दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर पास किया है जहां यूएपीए केस में एक्यूज उमर खालिद को 3 दिन की इंटरिम बेल ग्रांट की गई है। ये रिलीफ उन्हें उनकी मदर की सर्जरी के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया गया है। जज थी दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन। लेकिन कोर्ट ने साथ ही स्ट्रिक्ट कंडीशन भी इम्पोज की हैं। इस ऑर्डर ने फिर एक बार एक बड़ा लीगल डिबेट खड़ा कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी एलिगेशन और ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के बीच कोर्ट्स बैलेंस कैसे मेंटेन करती हैं। उमर खालिद FIR 59/2020 में एक्यूज हैं जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स कंस्पिरेसी केस से रिलेटेड है। इस FIR में बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए गए थे, इंक्लूडिंग UAPA प्रोविजन, आर्म्स एक्ट ऑफेंस और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। इस केस में प्रोसिक्यूशन का एलिगेशन है कि राइट्स एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। इसी FIR में कई और एक्यूज भी चार्जशीटेड हैं, इंक्लूडिंग ताहिर हुसैन, सफूरा जरगार, शर्जील इमाम और अदर्स। ये इंटरिम बेल क्यों मांगी गई? उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में इंटरिम बेल सीख की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनकी मदर की सर्जरी 2 जून को शेड्यूल है। उन्हें सर्जरी के प्री और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में फैमिली सपोर्ट की जरूरत है। साथ ही उन्होंने अपने लेट अंकल के चेहल्लुम रिचुअल अटेंड करने की भी परमिशन मांगी थी। ओरिजिनली 15 दिन के इंटरिम बेल सीख की गई थी। प्रोसिक्यूशन ने क्या आर्ग्यू किया? दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अपोज करते हुए कहा कि सर्जरी एलिजिबली माइनर नेचर की है और फैमिली में ऑलरेडी सिस्टर्स और फादर अवेलेबल हैं जो मदर की टेक केयर कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन ने यह भी आर्ग्यू किया कि अगर जरूरत हो तो उमर खालिद पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ब्रीफली विजिट कर सकते हैं और उसके लिए लॉन्ग इंटरिम बेल नेसेसिटी नहीं है। अब देखते हैं हाईकोर्ट ने क्या बोला। डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन ने दोनों साइड को सुनने के बाद एम्पैथेटिक व्यू लिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ह्यूमैनिटेरियन सर्कमस्टेंसेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए कोर्ट ने 1 जून से 3 जून तक 3 दिन की इंटरिम बेल ग्रांट की है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने स्ट्रिक्ट सेफ गार्ड भी लगाए हैं। सिर्फ एक मोबाइल फोन यूज करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कांस्टेंट कांटेक्ट में रहेंगे। डिटेल्ड कंडीशन फाइनल ऑर्डर में स्पेसिफाई होगी। यानी कोर्ट ने लिबर्टी और सिक्योरिटी कंसर्न दोनों को साइमल्टेनियसली बैलेंस करने की कोशिश की है। इसके पहले उमर खालिद अपनी बेल के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे। वहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रायल कोर्ट ने उमर खालिद को रिलीफ डिनाई कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि सिर्फ इसलिए कि पहले इंटरिम बेल मिल चुकी थी और कंडीशन वॉयलेट नहीं हुए थे, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऑटोमेटिकली बेल मिल जाएगी। ये कड़कड़दुमा की कोर्ट में से ऑर्डर आया था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि चेहल्लुम अटेंडेंस इमीडिएट नेसेसिटी नहीं लगती और मदर की केयर के लिए फैमिली मेंबर्स लाइक सिस्टर्स एंड फादर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब देखते हैं कि बिगर केस, आपको पता ही है केस बैकग्राउंड क्या है। UAPA का केस है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, आर्म एक्ट भी लगा हुआ है, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, बहुत ही सीरियस सेक्शन इन्वोक हुए हैं। सेक्शन 13, 16, 17, 18। उमर खालिद के साथ जो अलग और लोग इसमें थे चार्जशीटेड, ताहिर हुसैन, सफूरा जरगार, मिरान हैदर, सैफा उर रहमान, खालिद शैफी, सरजील इमाम और उमर खालिद। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट लेटर इंक्लूडेड उमर खालिद एंड शर्जील इमाम। इनमें से उमर खालिद एंड शर्जील इमाम को बेल नहीं मिली थी। इसने काफी लीगल डिबेट खड़ी कर दी है कि क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स नेशनल सिक्योरिटी एलिगेशन के केसेस में भी टेम्पररी लिबर्टी जस्टिफाई कर सकते हैं। इंडियन कोर्ट ट्रेडिशनली ये प्रिंसिपल फॉलो करते आए कि इंटरिम बेल फाइनल इनोसेंस या गिल्ट डिसाइड नहीं करती, ये सिर्फ टेम्पररी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ होती है। लेकिन UAPA जैसे स्ट्रिंजेंट लॉज में हर इंटरिम बेल ऑर्डर पब्लिक डिबेट का सब्जेक्ट बन जाता है। इसीलिए कोर्ट्स को एक बहुत डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक सिक्योरिटी के बीच में। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर एक बार फिर दिखाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इवन इन सीरियस क्रिमिनल केसेस लाइक UAPA ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करता। लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी इंश्योर किया है कि मॉनिटरिंग और रिस्ट्रिक्शन होगा। अल्टीमेटली
इंटरिम बेल एक्विटल नहीं होती, ना ही ये इनोसेंस प्रूव करती है, ये बस टेम्पररी लिबर्टी होती है अंडर जुडिशियल सुपरविजन। फॉर मोर सच लीगल अपडेट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब लॉकुम and don't forget to press the bell icon.